डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट जोहन मडीना कहते हैं कि हमारे तमाम मसाइल की जड़ हमारे दिमाग के सोचने का तरीका है और ये तभी ठीक हो सकता है अगर हम दिमाग के जरूरी रूल्स को जान लें। तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स लिखी है, जिसमें उन्होंने ऐसे साइंटिफिक रूल्स बताए हैं जिन्हें समझकर और अमल करके हम अपने पढ़ने, सीखने और काम करने की पावर को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन या जॉब पर्सन या कोई स्टूडेंट हैं, तो ये तरीके आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे और डेली लाइफ में आपकी लाइफ को आसान बनाकर आपको और आपके ब्रेन को पहले से बेहतर और स्मार्ट बनाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में और अपनी ब्रेन पावर को स्ट्रॉन्ग करने में, तो वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। रूल नंबर 1, हम इंसानों का दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। वक्त के साथ साथ हमारा सोचने का तरीका और सर्वाइवल की टेक्निक्स भी पहले से बेहतर हुई हैं। हम इंसान इस दुनिया में चाहे सबसे ताकतवर नहीं, मगर हमने वक्त के साथ बाकी सब जानदारों से ताकतवर ब्रेन डेवलप किया है। हम इंसान अपने बहुत से कामों में दूसरे इंसानों से मदद के मोहताज होते हैं। हमारा मुआशरा और हमारे इर्द गिर्द के करीबी लोग हमारी कामयाबी और नाकामी के काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। अगर हमारे करीबी लोग हमारे गोल्स को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके साथ अगर हमारे यही रिलेशंस और कनेक्शंस दूसरे लोगों के साथ अच्छे ना हो, तो ये हमारी ब्रेन हेल्थ और लाइफ दोनों को बेकार बना देते हैं और यही चीज हमारी नाकामी और स्ट्रेस की वजह बनती है। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। रिसर्चर्स ने 2 तरह की पॉपुलेशन पर एक स्टडी की जो एक दूसरे से अलग लाइफस्टाइल जीते थे। ग्रुप ए में वो लोग थे जो रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज करते थे और एक्टिव रहते थे, और दूसरी तरफ ग्रुप बी में वो लोग थे जो कोई भी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते थे। तो रिसर्चर्स ने एनालाइज किया कि ग्रुप ए के लोग ग्रुप बी के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन और प्रॉब्लम सॉल्वर थे। वैसे तो हमारा ब्रेन रोजाना 19 किलोमीटर चलने तक बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन 30 मिनट भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हम अपने दिमाग की एनर्जी को बढ़ाकर सोचने और सीखने की पावर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है और वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से ब्रेन में टॉक्सिक सेल्स को खत्म करती है, ताकि ऑक्सीजन को फ्लो हमारे ब्रेन से थिंकिंग ब्लॉक्स क्लियर कर सके। साथ ही ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सके और वो न्यूरॉन्स हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सके। रूल नंबर 3, अच्छी नींद हमारी सोच को प्रोडक्टिव बनाती है। प्रॉपर स्लीप ना मिलने की वजह से हमारा ब्रेन हमारी फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शंस, मेमोरी, मूड और इवन लॉजिकल थिंकिंग को भी वक्त के साथ डैमेज करता जाता है। एक स्टडी में पता चला कि सिर्फ 26 मिनट स्लीप लैब लेने से नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। तो अगर आप भी दिन भर थका हुआ फील करते हैं या दोपहर में आपका भी सोने का दिल करता है, तो ये एक कॉमन सी बात है, क्योंकि 3 बजे के करीब दिमाग में बायोकेमिकल्स के दरमियान एक जंग चल रही होती है, जिसमें दिमाग एक तरफ जागने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ सोने का दिल करता है। तो उस वक्त हमें कुछ देर की नींद जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर मेडिना का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं करता, वो पूरे दिन की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और चीजें लर्न कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिए प्रॉपर स्लीप लेना इंतहाई जरूरी है। रूल नंबर 4, हमेशा डिप्रेस्ड रहना हमारे लर्निंग एबिलिटी और दिमाग दोनों को डैमेज करता है। हमारा ब्रेन सिर्फ 30 सेकंड्स तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने की ताकत रखता है। ज्यादा लंबे अरसे तक रहने वाले स्ट्रेस से निपटना दिमाग के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेना हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स को खराब कर देता है और उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगर आपको घर में, क्लासरूम्स या जॉब पर काफी ज्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त करना पड़ता है, तो यही स्ट्रेस आपकी कामयाबी के आड़े आता है। अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो उसका स्ट्रेस आपकी जॉब, ऑफिस या क्लासरूम में आपको परेशान करेगा और आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को खराब करेगा। क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से हिपोकैम्पस में सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं और हमारे सोचने और याद करने की एबिलिटी कमजोर होने लग जाती है। अगर आपकी रिलेशंस ठीक नहीं या किसी भी वजह से स्ट्रेस में है, तो उन्हें जल्द से जल्द सोल्व करके स्ट्रेस से आजाद हो जाएं। रूल नंबर 5, हम इंसान बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके पीछे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट या कल्चर जुड़ा होता है। हम जो देखते या सुनते हैं, हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली उसके बारे में सोचता है। इसके अलावा हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना, लेकिन हमारे ऑफिस और स्कूल्स मल्टीटास्किंग करने पर मजबूर करते हैं। मल्टीटास्किंग हमारे गलतियों और फेलियर्स के चांसेस को 50% तक बढ़ा देती है। रूल नंबर 6, हमें कुछ भी सीखने या याद रखने के लिए इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए।
हमारा ब्रेन कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही ज्यादा देर तक स्टोर करके रखता है, बाकी की अनइम्पोर्टेंट चीजों को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी इरेज करना शुरू कर देती है। तभी विजन बोर्ड्स या रिमाइंडर्स हमारे दिमाग को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद दिलाने के लिए जरूरी है। अगर आप किसी चीज को याद रखना चाहते हैं या किसी चीज को सीख कर उसमें बेस्ट बनना चाहते हैं, तो आप उस चीज को हर कुछ देर के बाद रिपीट करें, जिससे प्रैक्टिस हो सके और बार बार एक ही चीज पर ध्यान रखा जा सके। रूल नंबर 7, हमारी सभी सेंसेस एक साथ काम करती हैं, तो हमें चाहिए हम उन सब का ही पूरी तरह से यूज करें। हमारी स्मेल करने की सेंस की वजह से ही बारिश और फूलों की खुशबू हमें किसी पर्सन, सिचुएशन और जगह की याद दिलाती है। तो अगर आपको पढ़ते वक्त या काम करते वक्त कुछ याद रखना है, तो आप उसके साथ एक स्मेल या फ्रेगनेंस को जोड़ सकते हैं। आपको जब भी वो स्मेल आएगी, आपको पास में हुई इंफॉर्मेशन याद आएगी। रूल नंबर 8, हमारी देखने की सेंस हमारी सभी सेंसेस से ज्यादा होती है। हम विजुअली देखी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ी हुई और सुनी हुई इंफॉर्मेशन से ज्यादा याद रखते हैं। एक किताब पढ़ने के बाद आपको याद नहीं रहेगा कि कौन से सफ़े पर क्या सिचुएशन लिखी थी, लेकिन अगर उसी टॉपिक पर कोई फिल्म बनी होगी तो उस मूवी के सीन्स आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे। रूल नंबर 9, एक स्टडी के दौरान एक मेल और फीमेल को हॉरर मूवी दिखाई गई और ये नोट किया कि इस दौरान मेल के ब्रेन का सिर्फ राइट हिस्सा ही काम कर रहा था और लेफ्ट हिस्सा पुरस्कून था, और फीमेल का सिर्फ लेफ्ट हिस्सा काम कर रहा था और राइट हिस्सा पुरस्कून था, जिससे ये पता चला कि मेल और फीमेल का स्ट्रेस हैंडल करने का, सोचने का और काम करने का तरीका अलग है। और ऐसे ही काफी केस स्टडी करने के बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ये पता चला कि फीमेल्स मेल्स की निस्बत ज्यादा डिप्रेस्ड होती हैं और जल्द नर्वस हो जाती हैं। मेल और फीमेल का इमोशंस को हैंडल करने का तरीका भी काफी अलग होता है। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी सपोर्ट करें।